हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पावर सर्ट्स और इंडिसेस पढ़ाने जा रहे हैं। घात, घातांक और करड़ी ये सभी एग्जामों में आता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यहाँ तक कि अदर स्टेट एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और ये 9th-10th के एग्ज़ाम में भी आते हैं क्वेश्चन। आइए देखते हैं। अगर 2 को हम 5 बार लिखे, 1 2 3 4 5, तो कितनी बार है? 5 बार है, तो 2 के उतनी ही पावर होगा। अगर 4 बार होता तो 2 के पावर 4 हो जाता। उसी प्रकार अगर हम a को x बार लिखें तो a के पावर x हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इसको इस टाइप में लिखें 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार है। 2 के पावर 3 इंटू 3 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार है। तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक। अगर हम 6 को अगर ऊपर हम 5 बार लिखें, नीचे 4 बार, क्या आएगा? ये ऊपर कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार है। 6 पावर 5, और नीचे कितनी बार है? 1 2 3 4, 6 पावर 4। इसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो अगर हम ये 4 है, ये 5 है, और 5 ऊपर है, नीचे 4 है, तो एक 4 बार ये कट जाएगा ऊपर वाला, तो कितनी बार बचेगा? 1 बार बचेगा। इसको हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं। 6, इसका बेस और इसका बेस क्या है? सेम है, तो 5, ये वाला जो 5 है और नीचे वाला प्लस में है 4, तो ऊपर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो 5 में से -4 गया तो कितना आएगा? 6 पावर 1, मतलब 6 आ जाएगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं। 6 को इससे कैंसिल कर दिए, इसको इससे, इसको इससे इसको कर दिए, तो कितना बचा? 6 बचा। ये जब मल्टीप्लाई में होता है और बटे में रहता है तो इसको इस ऊपर का नीचे से कैंसिल कर देते हैं। ऐसे इसको देखिए, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको कैसे लिख सकते हैं? ये कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है। 6 पावर 4, और ये कितनी बार है? 1 2 3, 5 के पावर 3, और नीचे कितनी बार है? 4 के पावर 3 है। 1 2 3, और 3 कितनी बार है? ये भी 3 बार है। तो इसको इस टाइप में लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा अगर एक फार्मूला देखे तो इस टाइप में बन जाता है। जैसे 1 पावर m हो गया, a के पावर n हो गया। दोनों का बेस हमारा समान है, तो क्या होगा? बेस तो सेम है, तो बेस ये रहने देते हैं। ऊपर प्लस, ऊपर क्या है? प्लस m में है, और नीचे है प्लस n में, तो ये ऊपर चला जाएगा तो -n हो जाएगा। इस टाइप में हो जाएगा ये। इसी तरह हम इसको इस टाइप में भी देख सकते हैं। जैसे x हो गया, x को 1/x लिख सकते हैं और पावर -1। जैसे यहाँ +1 है, तो अगर +1 है तो इसको जब पावर में जैसे +1 है तो माइनस में करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। x अपान 1 है तो 1/x हो जाएगा। जैसे a/b है, इसके पावर -3 है, तो यहाँ पर हमें +3 में चाहिए, तो क्या करेंगे? a/b है तो b/a हो जाएगा। रिवर्स हो गया। इस टाइप में होता है। अगर a को हम 3 बार लिखें, ठीक, फिर मल्टीप्लाई, फिर a को हम 4 बार लिखें, ये यहाँ पर कितनी बार है? 1 2 3, 1 पावर 3, और यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर a कितनी बार है? 1 2 3 4, 1 पावर 4 हो जाएगा। अब जैसे इसका बेस और इसका बेस सेम है, a है, तो a रहने देते हैं, और इसके पावर जो होता है, जब बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। 3 + 4 क्या हो जाएगा? a के पावर 7 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे a के पावर 2 के पावर 3, और एक a के पावर 3 पावर 2, एक हो गया a के पावर 2 होल पावर 3, और यहाँ पर एक और देख लेते हैं, 1 पावर 3 के होल पावर 2। इसको क्या करेंगे? इससे ये हमारा a तो है बेस,
और 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 मतलब 2 कितनी बार है, 3 बार। ऐसे 2 की पावर 3 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 बार। 1 2 3, इसका क्या हो जाएगा, 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। तो क्या हो जाएगा, इसका पूरा मतलब हो गया 8 आ गया, 1 पावर 8। उसी प्रकार इसको हम देखते हैं, ये हो गया। 3 कितनी बार है, 2 बार है। 3 इंटू 3 मतलब 9। उसी प्रकार इसको देखते हैं, जब यहाँ पर हमारा ब्रैकेट हो जाता है तो ये पावर को क्या करते हैं, जैसे 2 है यहाँ बाहर 3 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता है, 6 आ जाता है। तो इस प्रकार ए के पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ भी ब्रैकेट है तो 3 इंटू 2 3, और ये जो पावर बाहर है ब्रैकेट के बाहर, तो 3 इंटू 2 हो गया, तो 6 हो गया है हमारा, इस टाइप में। और इसको हम इस टाइप में एक और देख लेते हैं, जैसे 2/2 है, इसके पावर भी 1 है, इसके पावर भी 1 है, इसके पावर भी 1 है, तो क्या है, इसका बेस सेम है कि नहीं। तो आप बोलेंगे हाँ है, तो फिर क्या, इसके पावर 1 है, ठीक, और ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2 की पावर 0 हो गया, 2 की पावर 0 मतलब 1 हो गया। इसको आप भी देख सकते हैं, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, काट देंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ। इससे अप्रूव हो जाता है 2 की पावर अगर 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा। ऐसे इसको भी देख लेते हैं, 3 की पावर 3, इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर क्या है, 1 है, इधर 3 की पावर कितना है, 1 है, तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 की पावर 0। एक और देख लेते हैं, जैसे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, इसको क्या लिखेंगे, 3 बेस हो गया और 2 यहाँ है, और ये प्लस में 2 है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, 3 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। ऐसे भी काट सकते हैं इसको, 3 इंटू 3 अपन 3 इंटू 3 काट देंगे तो भी 1 आ जाएगा, इस टाइप में। आइए इसको देखते हैं हम, जैसे 0 के पावर 4 है, तो 0 कितनी बार है, 4 बार है, 1 2 3 4, इसका क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अब 0 के पावर 3 है मतलब 0 3 बार है तब भी 0 ही आएगा, 2 बार है तब भी 0 आएगा, 1 बार है तब भी 0 आएगा। अब 0 के पावर 0 हो गया तो इसके हिसाब से 0 आ रहा है, ठीक। अब इसको भी देख लेते हैं, जैसे 4 के पावर 0 क्या आता है, 1 आएगा। जैसे इसको देखिए, 3 पावर 0 1, और 2 पावर 0 1, ऐसे 4 पावर 0 क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 3 पावर 0 1, 2 पावर 0 1, 1 पावर 0 1, 0 पावर 0 1। इसके हिसाब से देखिए, 0 पावर 0 1, 0 पावर 0 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम बता नहीं पा रहे हैं कि 0 पावर 0 इक्वल टू 0 होगा या 0 पावर 0 इक्वल टू 1 होगा, इस टाइप में। अगर हम ऐसे कर दे, इसको 0 के पावर 0 करेंगे क्या आ जाएगा, इसको अगर हम करेंगे तो काट देंगे तो 1 आ सकता है, जैसे x/x करते हैं तो 1 आता है, ऐसे इस टाइप में हो जाता है। तो अगर हम इसको 0, तो 0 इधर बेस भी है नीचे भी बेस है, तो 1 -1, उसके हिसाब से 0 के पावर 0 1। और अगर हम इसी को देखें, अगर हम अपने उत्तर की जांच करें कि क्या ये सही है, तो जैसे हो गया 0 के पावर 0 इक्वल टू 5 अगर हम लिख दे रहे हैं, ठीक। तो 0 का हम अगर 5 में मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे 0 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 0 आएगा। हाँ, आप बोलेंगे हाँ 0 आएगा। अगर 0 के पावर 5 कर रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, इसका मतलब ये सही है। और आगे भी देख लेते हैं, 0 के पावर 0 0/0 कर दिए, अगर यहाँ पर कर दिए, अगर 4 कर दे रहे हैं तो 0 को आप 4 में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो भी 0 आ जा रहा है। इसका मतलब कि 0/0 करने पर 5 आ जा रहा है, 0/0 करने पर 4 आ जा रहा है, तो 0/0 करने पर 1 आ जा रहा है। क्या हम इसको डिफाइन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि ये 0/0 जो है अनडिफाइंड है। क्या है, अनडिफाइंड, DEFINED, अनडिफाइंड है। हमने ये भी पढ़ा है कि 5/0 करने पर क्या आता है, इन्फिनाइट आता है। जैसे 1/0 करने पर इन्फिनाइट आता है, ये इतना आता है, इसको हम इन्फिनाइट बोल सकते हैं, बट इसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। 0/0 इक्वल टू क्या आएगा, अनडिफाइंड ही है। उसी तरह अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि 3 इंटू 5 करने पर क्या हो जाएगा, 15 आएगा, इसका मतलब ये सही है।
और फिर 3 into 15 करने पर हमारा 20 थोड़ी नहीं आ जाएगा। 3 into 50 जैसे इसमें आ रहा था 0/0 करने पर 5, 0/0 करने पर 4, और इसमें तो डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है। 15 में 3 से डिवाइड करने पर 5 आ जा रहा है, जैसे 4/2 करने पर डिवाइड करने पर 2 आ जा रहा है। ये हमारा डिफाइंड है, ये हमारा अनडिफाइंड है इस टाइप में। इफ a के पावर m इक्वल टू a के पावर n, देन तब क्या हो सकता है, m इक्वल टू n। अगर a के पावर m इक्वल टू a के पावर n, मतलब यहाँ का बेस और यहाँ का बेस सेम है, a है, तो यहाँ ऊपर जो पावर होता है वो समान हो जाता है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे 0 के पावर 5 इक्वल टू 0 के पावर 4, इसको करेंगे तो 0 ही आएगा। बट ये जो ऊपर का जो पावर है 5 और 4, ये दोनों इक्वल नहीं हो पा रहे हैं, ये अपवाद है। और इस एक और भी अपवाद है, 1/5 इक्वल टू 1/4, इसका भी तो आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि इक्वल है दोनों, लेकिन इसका पावर दोनों सेम नहीं है। अगर हम इसको देखते हैं, a के पावर m है, b के पावर m है, देन क्या आएगा, a इक्वल टू b आएगा। अगर यहाँ का पावर सेम हो जा रहा है, सेम है, तो नीचे का जो बेस है वो भी बराबर होगा। इसका भी अपवाद है, उसको देख लेते हैं। जैसे 5 के पावर 0 और 6 पावर 0, किसी पावर 0 होता है तो 1 ही आता है, ठीक। बट इसका जो बेस है, मतलब कि आधार जो है वो सेम नहीं है, ये अपवाद है, ठीक। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 के पावर -1 प्लस 2 के पावर -3 प्लस 2 के पावर 1, 2 के पावर -1 है, ठीक। तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 के पावर -1, मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब -1 है, इसको हमें प्लस में लाना है, तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाता है, तो 1/2 पावर जो -1 है प्लस में हो जाता है 1। इसी प्रकार ये भी 2 की पावर 1 है, तो इसको भी हमारा रिवर्स हो जाएगा, 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। और ये तो सही है, ये माइनस में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, 1/2 आएगा, 1/2 की पावर 3, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। 1/2 पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 2 की पावर 3, 1/3 करेंगे तो 1 × 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 × 1 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। और इसको 2 की पावर 3 करेंगे, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ का आगे हमारा 1/8, ये +2 है, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको 2 से इसमें 8 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 4 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ गया। फिर 8 में डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। और इसी प्रकार 1 है, 1 का 8 में डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 16 आ जाएगा। इस पर जोड़ देंगे, इसको ऐड कर देंगे, 16 + 4 + 1, 21/8, ठीक। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 के पावर 2x - 1 1/8 के पावर x - 3 है। 8 को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 × 2 लिख सकते हैं, मतलब कि 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की पावर 3। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 की पावर 3 और एक ब्रैकेट लगा के ये वाला पावर लिख देते हैं, x - 3। जब हमारा ब्रैकेट रहता है तो क्या होता है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पावर का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 के पावर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा। तो यहाँ 2 के पावर 2x - 1 है। अगर हम इस 2 को ये ऊपर लेके जाएंगे, ठीक, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, तो जो पावर होता है ये क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर माइनस प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा ऊपर जाने पर पावर, तो 3x - 9, यहाँ पर 2x - 1। अभी हमने यहाँ पर आपको पहले बताया है कि जैसे बेस अगर सेम है तो उसका पावर इक्वल हो जाता है। जैसे बेस 1 पावर m है और यहाँ पर बेस 1 पावर n है, ये बेस सेम है, तो इसका पावर m और n क्या हो जाएगा, m = n हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ का भी बेस सेम है
तो यहाँ का पावर भी इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x - 1 इक्वल टू माइनस फिर ब्रैकेट 3x - 9। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्या हो जाएगा -3x माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर 2x है -3x है, इस बगल लेके आएंगे तो 2x + 3x इक्वल टू 9 और इधर -1 है, इधर है +1, इसको ऐड कर देंगे 5x, इसको 10, फिर इसको बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा डिवाइड में हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारा क्या आया 2 आया। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 16.431 के पावर a इक्वल टू 6.0431 के पावर b इक्वल टू 10 पावर c। a इसके बराबर है, a इसके बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है। एक बार हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे बराबर ले लेते हैं, फिर इसको इससे बराबर ले लेते हैं। यहाँ पर पावर क्या है a है, यहाँ पर c है। इस पावर को हम इस बगल लेके आएंगे तो कैसे लिख सकते हैं 16.431 इक्वल टू 10 पावर c है। इस बगल लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। ठीक, अभी आपको इसके पहले बताए हैं कि जैसे ब्रैकेट हो जाता है तो इसका पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसी प्रकार सी का इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 में तो सी ही आएगा और बटे ए हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं, इसमें भी वही हो जाएगा। बी है तो इस बगल बी है तो इस बगल आएगा तो क्या हो जाएगा 6.0431 इक्वल टू 10 पावर सी और बी आएगा तो 1/b, इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही आ जाएगा 10 के पावर c/b। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 16 है। यहाँ क्या कर सकते हैं 16 लाने के लिए, इसमें हम 16 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, दोनों बराबर हो जाएगा। इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे तो बराबर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह गया। जैसे 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी कर दिए तो 16.0431 इक्वल टू 10 पावर c/b और यहाँ पर पावर 1 है। ठीक, तो यहाँ का बेस क्या है सेम है, 10 है, तो जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, c/b + 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 16.0431 है, यहाँ पर 16.0431 है, ये दोनों इक्वल है तो इसको इक्वल कर सकते हैं। 10 पावर c/a इक्वल टू 10 पावर c/b + 1। ठीक, इसके बाद ए बेस सेम है तो इसका पावर भी बराबर होगा c/a इक्वल टू c/b + 1 और इसको हम इस बगल लेके आते हैं c/a तो क्या हो जाएगा प्लस से माइनस में हो जाएगा तो c/b हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर c कॉमन ले लेते हैं, c कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा 1/a - 1/b इक्वल टू 1। अब यहाँ पर c है ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर है तो क्या है मल्टीप्लाई में है, इस बगल लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 1/a - 1/b इक्वल टू 1/c। यहाँ पर हमारा देखो पूछा है 1/a - 1/b क्या होगा, तो 1/a - 1/b क्या होगा 1/c हो जाएगा आंसर। ठीक, इस तरह इस क्वेश्चन को देखते हैं। a के पावर x इक्वल टू b, b के पावर y इक्वल टू c, c के पावर z इक्वल टू a। यहाँ पर b की वैल्यू क्या दिया हुआ है a के पावर x, यहाँ पर b है, अगर इस b की वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर b के स्थान पर क्या लिखेंगे a के पावर x ब्रैकेट लगा देंगे तो फिर y है यहाँ पर इक्वल टू c। अभी जब ब्रैकेट रहता है तो पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ये है ये हो गया x और y का मल्टीप्लाई होगा तो x y हो जाएगा इक्वल टू c। अब यहाँ पर देखिए c, इसमें यहाँ पर c है, c की हमें वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू क्या है a के पावर x y है, तो c के स्थान पे a के पावर x y रख देते हैं। यहाँ पर c के स्थान क्या रखेंगे a के पावर x y, यहाँ पर ऑलरेडी z है पावर तो यहाँ पर z हो गया इक्वल टू a। इसमें जब ब्रैकेट रहता है तो क्या हो जाता है पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाएगा x, जब ब्रैकेट रहता है तो क्या होता है पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है x y z, यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया पावर का x y z हो गया इक्वल टू 1/1,
क्योंकि जब कोई भी पावर नहीं रहता है तो वहाँ पर 1 होता है। तो इस प्रकार इसका बेस सेम है तो इसका पावर इक्वल हो जाएगा, XYZ इक्वल टू 1। इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं कैसे होगा, आइए देखते हैं इसको। तो ए के पावर x इक्वल टू बी, बी की पावर y इक्वल टू सी की पावर z इक्वल टू ए है। तो इसको क्रम में लिख देते हैं, जैसे इसको है इस टाइप में लिख दे, बी इसको नीचे फिर इसके नीचे, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ए और ए दोनों सेम हैं, फर्स्ट और लास्ट सेम है तो इसको इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। अगर सेम नहीं रहता तो इसको हमें सेम करना पड़ता। तो ए है तो यहाँ ए लिख देते हैं, ए है तो इसके इधर लेफ्ट साइड में कितनी पावर है, XYZ, इसका तीनों का मल्टीप्लाई लिख देंगे, XYZ इस टाइप में। और यहाँ ए के पावर क्या है, 1 है, तो एक पावर 1 इस टाइप में लिख देंगे, इसको छोड़ देंगे। और जैसे इधर है बी और सी, इसको भी छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर समान होता है, XYZ इक्वल टू 1 इस टाइप में। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, 4 के पावर ए इक्वल टू 5 है, ऐसे लिख देते हैं 4 ए की पावर 5। इस ये जो है 5 के पावर बी इक्वल टू 6, इसके नीचे लिख देते हैं, ये इसको इसके नीचे लिख देते हैं, इसको इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक। अब हमने इसके पहले बताया था कि फर्स्ट और लास्ट बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है, इसको पहले हम बराबर कर लेते हैं। 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 को 2 इंटू 2, मतलब कि 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर पावर ए है, जब ब्रैकेट में रहता है तो हमारा पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 2a हो जाएगा, 2 का a में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 2a हो जाएगा। इसी प्रकार 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3। अब देखिए बेस इसका और इसका इक्वल हो गया ना। तब फिर लेफ़्ट साइड के बेस जो है 2 और इसका जो पावर जो है इस साइड के इधर क्या है 2a है। अब इसको पावर छोड़ देंगे, अब ये पावर देखेंगे हम, 2a, ए बी सी और डी, इसको हम मल्टीप्लाई के टर्म में लिख देते हैं पावर के। तो 2a, यहाँ पर b, यहाँ पर c, यहाँ पर d, और इसमें क्या है 2 की पावर 3 है। यहाँ का बेस सेम है तो क्या होगा, पावर दोनों का इक्वल होगा, जो पहले हमने बता चुके हैं। ए बी सी डी जो कि यहाँ पर पूछा है, तो इसको हम निकाल लेते हैं, ए बी सी डी, और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई है इस साइड में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ए बी सी डी की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2, यही हमें निकालना था। आप इसको इस टाइप में भी निकाल सकते हैं कि जैसे 5 इक्वल टू 4a है, 5 इक्वल टू 4 की पावर a है, तो यहाँ पर 5 है तो 5 की जो वैल्यू है 4 है, इसमें रख देंगे तो इसके इक्वल कर लेंगे। तो फिर इसका जो इक्वल आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 की वैल्यू आ जाएगी, 6 की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो फिर 7 की वैल्यू आ जाएगी, 7 की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो फिर 7 की वैल्यू इसमें रख देंगे, 8 आ जाएगा। तो फिर उसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे तो आपका ABCD इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। ये आपका डिटेल प्रोसेस रहेगा, इसमें जब 5 की वैल्यू 5 में रखेंगे, फिर 6 का वैल्यू निकलेगा तो इसमें रखेंगे डिटेल, और ये 60 वाला। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। गुड बाय।